बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम अज़ीज़ तलबा, उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। प्यारे बच्चों, आज जो हम काम करने जा रहे हैं वो है लफ्ज़ों का खेल, यानी हमने लफ्ज़ों की मदद से खेलना है। अब हम लफ्ज़ों की मदद से कैसे खेलेंगे? हम इन अल्फाज को जो हमें दिए गए हैं इनको हम अलिफ बाई तरतीब के मुताबिक तहरीर करेंगे, और ये काम हम पहले भी कर चुके हैं और मुझे उम्मीद है कि आप ये काम बहुत इंजॉय करते हुए, लुत्फ़अंदोज़ होते हुए इस काम को कंप्लीट करेंगे। तो प्यारे बच्चों, आप देख सकते हैं कि आपके पास सफ़ा नंबर 18 पर सवाल नंबर 6 मौजूद है, और इसमें आपको पहले चंद अल्फाज दिए गए हैं जैसे बातिल, सादिक, अमीन, हैबत, नबूवत और किस्मत। तो हमने क्या करना है, इन अल्फाज के इस मुअम्मे में से, यानी एक मुअम्मा है इसके साथ ही, तो हमने इसमें से इन अल्फाज के हरूफ तलाश करने हैं। सबसे पहले है बातिल, बे अलिफ तोए लाम, तो हम बातिल तलाश करेंगे। आपको ये मुअम्मा नज़र आ रहा है, तो बे अलिफ तोए और लाम, बातिल। इसी तरह सादिक है, स्वाद, अलिफ, दाल और काफ। आपने इन हरूफ को पेंसिल से एक दूसरे के साथ मिला देना है, तो ये आपके अल्फाज के हरूफ बन जाएंगे। इसी तरह हैबत है, तो ये आखिरी वाले हिस्से में है, हे ये बेते हैबत। फिर इसका आगे है अमीन, अलिफ मीम ये नून अमीन, तो आप ये यहाँ पर देख सकते हैं, अलिफ मीम ये नून। इसी तरह अजीज़ तलबा नबूवत लफ्ज़ है, नून बे वाओ ते, जी ये है नून बे वाओ ते। नबूवत में वाओ है ना, वाओ के ऊपर तशदीद है, इसका मतलब ये है कि ये लिखने में एक दफ़ा आती है, बोलने में एक दफ़ा आती है, लेकिन लिखने में भी एक दफ़ा आती है। नबूवत, नबूवत, नबू में भी वाओ आता है, फिर वत अगर हम इसको अलग अलग बोलें तो 2 दफ़ा आ रहा है, वैसे हम बोलें तो एक दफ़ा आ रहा है, नबूवत। तो बेटा वाओ के ऊपर तशदीद का मतलब ये है कि जब हम इसे बोलेंगे तो ये 2 दफ़ा आएगी, लेकिन लिखने में ये एक दफ़ा आएगी। तो हम यहाँ पे देख सकते हैं कि यहाँ उन्होंने हरूफ किया ना, तो हरूफ में 2 दफ़ा जैसे हम बोलते हैं तो ये 2 दफ़ा आ रही है, तो वही हरूफ उन्होंने 2 दफ़ा इसमें वाओ लिखी है, नून बे वाओ नबू, आगे वाओ ते वत। ठीक है, अब अगर आप इसको जोड़ के लिखेंगे तो एक दफ़ा लिखेंगे, लेकिन अगर इसके हरूफ करेंगे, जैसे बोलने में 2 दफ़ा आ रही है, इसी तरह आप हरूफ में भी 2 दफ़ा तहरीर करेंगे। फिर बेटा हमने इन अल्फाज को अलिफ बाई तरतीब के मुताबिक यहाँ पर तहरीर करना है। आपके सवाल क्या था कि दर्जा अल्फाज को मामले में से तलाश करके इनके गिर्द दायरा लगाएं, जैसे मैंने अभी आपको अल्फाज के बारे में बताया, और फिर इनके अल्फाज के हरूफ जो हैं वो हमने मामले में से तलाश करके इनके गिर्द दायरे लगाए। अब हमारा अगला काम क्या है, और अलिफ बाई तरतीब से नीचे दी हुई जगह में लिखिए, यानी इन अल्फाज को हमने अलिफ बाई तरतीब के मुताबिक नीचे तहरीर करना है। तो हम अलिफ पे पढ़ते जाएंगे। तो सबसे पहला कौन सा लफ्ज़ आ रहा है, अलिफ, तो इसमें इन 6 अल्फाज में अलिफ से कौन सा लफ्ज़ शुरू हो रहा है, अमीन, तो वो हम पहले वाले हिस्से में लिख देंगे अमीन। उसके बाद अलिफ के बाद क्या आता है, बे, तो ये बातिल है, तो बातिल हम दूसरे हिस्से में तहरीर करेंगे। फिर बे के बाद पे, ते, टे, से, जीम, चे, हे, खे, दाल, डाल, जाल, रे, अड़े, जे, ये, सीन, शीन, स्वाद, स्वाद क्या आ रहा है, स्वाद, तो स्वाद से कौन सा लफ्ज़ बन रहा है, सादिक, तो बेटा यहाँ हम तीसरे नंबर पर सादिक तहरीर कर रहे हैं। उसके बाद स्वाद के बाद ज़्वाद, तोए, ज़ोए, आइन, काइन, फे, काफ, क्या आ रहा है, काफ, काफ कौन सा, किस्मत, यानी कि 2 नुक्तों वाला काफ है, तो इस किस्मत को हम चौथे पॉइंट में, चौथे नुक्ते पे हम तहरीर करेंगे। उसके बाद काफ के बाद काफ, गाफ, लाम, मीम, नून, ठीक है, क्या आ गया, नून, तो क्या बना लफ्ज़, नबूवत। तो नबूवत को हम 5वें हिस्से पर लिख रहे हैं, इनके 5वें नुक्ते पर लिख रहे हैं। उसके बाद नबूवत के बाद हमारा लफ्ज़ है नून, वाओ, हे, हमज़ा, हे आ रही है ना उसके बाद, तो ये वाली हे है, तो इसको हम हैबत आखिरी वाले हिस्से में लिख देंगे। तो प्यारे बच्चों, आज का आपका काम बहुत ही आसान है। आपने लफ्ज़ों का खेल जो है इसको मुअम्मा में से तलाश करना है इन अल्फाज के हरूफ को, और फिर इनको अलिफ बाई तरतीब के मुताबिक इनके 6 नकात पर जगह जो खाली जगह उन्होंने दी है इसके मुताबिक इधर तहरीर कर देना है। उम्मीद करती हूँ आप ये काम अच्छे तरीके से कर सकते हैं। अपना ख्याल रखिए, अल्लाह हाफिज़।